गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में, है ना। मानव में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं और उन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास जो चार्ट बना रखा है मैंने एक, ये हमारे पास ग्लैंड ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है ना। मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, है ना। जनरली हमारे पास जो ग्लैंड होती है वो कितने प्रकार की होती है? ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है बहिस्रावी ग्रंथि, है ना। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और थर्ड है मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड वही ग्लैंड होती हैं जिनका हार्मोन्स का या एंजाइम का, जिनका सीक्रेशन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है ना। तो इसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं और एक डक्ट माने एक नली लगी रहती है ना। इसका बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? एंजाइम होते हैं और एक नली होती है ना। यानी कि और ब्लड के संपर्क में ये नहीं होते हैं। ब्लड के संपर्क में क्या होते हैं? ये ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे हमारे पास जैसे आइज है, आँख में हम देखते हैं, आँख में आंसू आते हैं कभी कभी, तो ब्लड नहीं आता है। इसका मतलब एक नली ट्यूब लगी हुई है ना, नली है इसमें, और उससे क्या है, हमारे पास एंजाइम तो निकल रहे हैं लेकिन ब्लड नहीं। तो ब्लड के संपर्क में बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो ब्लड के संपर्क में नहीं होती है, और उसमें एक क्या होती है? एक नली होती है ना, ग्लैंड होती है, डक्ट होती है, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर होती है। जैसे हमारे पास मैंने लिखा एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे पीयूष ग्रंथि, है ना, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना। इससे निकलने वाला एक हार्मोन सोमेटोट्रोसिन एक हार्मोन है, ये निकलता है इससे, है ना। इसमें डक्ट नली नहीं पाई जाती है, इसमें डक्ट नली नहीं होती है भाई इसमें, और ब्लड के संपर्क में होती है, ब्लड के कॉन्टैक्ट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स ग्लैंड ना। तो मिक्स ग्लैंड में क्या होता है? इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं, है ना। एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। तो ऐसी ग्लैंड है हमारे पास, ऐसे ग्रंथि है हमारे पास अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं, है ना। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? एंजाइम के रूप में लाइपेज प्रोड्यूस होता है और हार्मोन के रूप में इंसुलिन। इंसुलिन और लाइपेज, लाइपेज एंजाइम हो गया, इंसुलिन क्या हो गया? हार्मोन। ये कैसी ग्रंथि है? ये मिक्स ग्रंथि है, जिसमें क्या है? एंजाइम भी रिलीज हो रहा है और हार्मोन भी रिलीज हो रहा है ना, शरीर के अंदर है, तो इसे मिश्रित बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथि क्या होती है? शरीर के अंदर होती है, जो ब्लड के संपर्क में होती है और जिसमें नली डक्ट नहीं होती है ना। तो ये इसके बाद हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, ये कहाँ पाई जाती है? या तो ये हमारी आइज में होती है, नोज में होती हैं, या हमारे स्किन में, स्वेट पसीने में, स्वेटिंग होने में, है ना, या फिर हमारे लार में, सलाइवा में, तो ये वहाँ पाई जाती है। तो ये लिखा मैंने सेरुमेन। सेरुमेन ग्रंथि क्या होती है? ये कान में पाई जाती है और मोम का निर्माण होता है। तो कान में जो ग्रंथि पाई जाती है वो सेरुमेन होती है। इसमें क्या होता है? एक लसलसा पदार्थ हमारे कान में कभी कभी आपने देखा होगा, तो निकलता भी है, हम निकालते भी हैं उससे, है ना। दूसरा लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्रामाइन ग्रंथि या लेक्रोमाइन ग्रंथि जो होती है वो आइज में होती है ना, आँख में होती है। आँख से जब उस ग्रंथि से एक एंजाइम भी सिक्रेशन होता है, वो होता है लाइसोजाइम। कभी कभी आपने देखा होगा हम आइज को ऐसे ऐसे करते हैं तो यहाँ पर से कुछ न कुछ चीज़ें निकलती हैं ना, तो वो लेक्रोमाइल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और इसका कनेक्शन कहाँ होता है? इसका कनेक्शन नाक में भी रहती है। नाक में पंक्टम नामक एक मांस का एक टुकड़ा होता है, तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है? संपर्क रहता है, ठीक है। नाक में आंसू का आने से रोकता है और सेफ्टी करता है। और मियोबियन मियोबियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी आँख में पाई जाती है, आँख के नीचे के पलकों में पाई जाती है, जिसका ये जैसे आइस को क्या बनाता है? एक ऑयली प्रकार का आइस में हमारे पास रहता है ना, हार्ड पार्ट ऐसा नहीं रहता है, मतलब सॉफ्ट पार्ट को प्रोवाइड करवाती है। स्वेट ग्रंथि पसीने का काम करते हैं, है ना, ये भी हम बहिस्रावी ग्रंथि हैं। उसके बाद है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का मतलब सलाइवा। सलाइवा में हमारे पास पाचक एंजाइम होते हैं, टॉयलिन, है ना, टाइलिन बोलते हैं या एमाइलेज बोलते हैं, ये एंजाइम है। गैस्ट्रिक जठर जठर ग्रंथि में हमारा पाचक ग्रंथि होते हैं, रेनिन, पेप्सिन, है ना, ये भी डाइजेस्टिव के काम में आते हैं, ठीक है। पाचक ग्रंथि होती है गैस्ट्रिक। उसी के बाद इसी का ये बहिस्रावी का ही पार्ट है लीवर यकृत, है ना। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कैसी है? बहिस्रावी है ना, बाहर सिक्रेशन हो रहा है, ब्लड कॉन्टैक्ट बनी। इससे कौन क्या क्या निकलता है? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, फाइब्रिनोजन का निर्माण, प्रोटीन है एक प्रकार की, एल्बुमिन का निर्माण, बिलरुबिन का निर्माण, है ना, बिलरुबिन का निर्माण होता है, जिसमें कैसी होती है?
पीला रंग प्रोवाइड करवाता है। अत्यधिक मात्रा में होने पर बिलिरुबिन क्या हो जाता है, उससे हमें जॉन्डिस की शिकायत होने लगती है। बिलिरुबिन अमोनिया का निर्माण होता है और अमोनिया को यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। बिलीवर्डिंग पित्तरस का निर्माण होता है। बिलीवर्डिंग है किससे, लीवर से। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को फैट से फिर कोलेस्ट्रॉल को का निर्माण करता है लीवर है। और कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कर देता है कौन, लीवर एक हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका बहुत बड़ा हमारा शरीर में रोल है ना। उसी के साथ साथ जहर तथा शराब से लीवर नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होता है, सीधे सीधे लीवर में इफेक्ट होता है। लीवर में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीवर में कूफर सेल्स पाई जाती है ना। जब कूफर सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो उससे हमारा लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी सुसाइड उससे या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करने से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम चेक किया जाता है, तो लीवर में देखा जाता है कूफर सेल से डैमेज हुई कि नहीं। अगर कूफर सेल से डैमेज हुई होंगी तो इसका मतलब उसका लीवर खराब हो गया और उसने इस चीज़ का सेवन किया हुआ है, इसका प्रमाण मिल जाता है ना। और क्या होता है, लीवर में भ्रूणावस्था में आरबीसी का भी निर्माण होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब माँ के गर्भाशय में होता है, तब उस समय उसमें बोन्स तो होती नहीं है, तो रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, लीवर के मीजोडर्म में होता है। मीजोडर्म एक सेल है। वैसे जनरली आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। बोन जो हमारी हड्डी खोखली होती है ना, उसके अंदर अस्थिमज्जा एक पार्ट होता है, वहाँ पर बोन्स का नहीं, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड क्या है, रक्त एक तरल संयोजी पदार्थ है ना। ब्लड में 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है और 45% हमारे पास रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु में हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स आ जाती हैं, WBC आ जाता है और RBC आ जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कल मैं लेके आऊँगा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में डिटेल से। आज मैंने बताया आपको बहिस्रावी, यानी कि ये भी बहिस्रावी में ही आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था। तो म्योबिन ग्रंथि आँख और ऑयली कलर प्रदान करता है। स्वेट ग्रंथि पसीने के अंदर होता है। सिलेवरी ग्लैंड पाचक एंजाइम है ना, लार्म होता है। गैस्ट्रिक और जठर ग्रंथि पाचक ग्रंथि या रेनिन पैशन का निर्माण करती है। तो ये अमोनिया का निर्माण होता है यूरिया से, और बिलीवर्डिंग पित्त का रस और ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल, जहर तथा शराब पीने में लीवर नष्ट हो जाता है। कुफर सेल्स भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, लीवर में के मीजोडर्म में जो होता है इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब इसको पुनः आप देख लेंगे और नोट्स में नोट कर लेंगे।